हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक टॉपिक के साथ। आज की सेशन में कंप्लीट हम बात करेंगे फुटिंग की रीइंफोर्समेंट और फुटिंग की साइज क्या रखनी चाहिए और कॉलम पे लोड कितनी आ रही है, लोड के अकॉर्डिंग स्टील को कैसे प्लेस करें। एक्चुअली जो हम ये आपको बताने वाले हैं, तो ये जो है हमारा एक तो हमारा ग्राउंड ग्राउंड फ्लोर नहीं, पार्किंग बनेगा स्टील फ्लोर, फिर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड एंड थर्ड एंड टेरेस। इतना चीज अगर हम बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग स्टील क्या डाले कॉलम में, वो सारी चीज डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ। चलो शुरू करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे जो है आपको ये दिख रहा है C1 कॉलम एंड C6 कॉलम। क्लियर है? तो एक ही जगह से मैंने प्लान से जो लाइव प्रोजेक्ट होता है वहां से मैंने इसको उठाया हुआ है, जो कि इसकी जो साइज मैंने रखा है 10 फुट है और ऐसे में जो है 13 फुट 3 इंची है। क्लियर है? ये होगी फुटिंग की साइज। और फुटिंग की साइज और इस फुटिंग के अंदर कितने कॉलम है? 2 कॉलम है, एक C1 कॉलम है, एक C6 कॉलम है। तो इसको बोलते हैं कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग क्यों देते हैं? एक्चुअली क्या होता है कि ये फुटिंग और ये कॉलम के लिए अलग से फुटिंग, तो दोनों आपस में क्या होगा, टकरा जाएगा। ठीक है, दोनों आपस में मर्ज हो जाएगा। तो इसीलिए क्या किया कि इसीलिए पूरे को कंप्लीट मैंने फुटिंग बनाया, एक साथ इसको नाम दिया कंबाइंड फुटिंग। अगर ये डिस्टेंस पे होता, ये डिस्टेंस पे होता, ये डिस्टेंस पे होता, दूर दूरी पे होता, तो यहाँ पे आइसोलेटेड फुटिंग देता मैं। क्लियर है? सिंगल फुटिंग होता जो भी होता है, लेकिन ये नजदीक होने की वजह से इसको मैंने बना दिया कंबाइन फुटिंग। कंबाइन फुटिंग मतलब एक साथ दोनों कॉलम को हम कास्ट करने वाले हैं फुटिंग के साथ। ये क्लियर हो गया आपका? ठीक है। और इस फुटिंग की जो हमारे पास इस फुटिंग की जो हमारे पास ये है सेक्शन है, तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने रखा हुआ है। तो सेक्शन को समझते हैं पहले कि ये वाला जो आपके पास है ये पीसीसी की बेडिंग होता है। जब ये एक्सावेशन करोगे, अंदर से मिट्टिया को रिमूव करोगे, ठीक है, सॉइल को जब आपने रिमूव कर लिया, तो उसके नीचे आपको पीसीसी की जरूरत होती है। ठीक है। और हाँ, डायरेक्टली पीसीसी को आप मिट्टी के ऊपर प्लेस नहीं करना है। उसमें जो है वेस्टेज रोड़ी वगैरह जो मिलता है आपका, जैसे ईंट की अधभर हो गया, टूट हो गया, उसके अंदर थोड़ी सी प्लेस करके अच्छे से थोड़ी सी कॉम्पैक्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको 1:4:8 का पीसीसी प्लेस करना है। क्लियर हो गया? जब ये पीसीसी दोगे ना, तो उसका बेनिफिट अलग है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर को हार्ड डाटा मिल जाता है और उसको मिलना भी चाहिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये पीसीसी हो गया। अब इस सीसी के ऊपर रिइंफोर्समेंट का यूज करेंगे, जिसको हम जाली बोलेंगे। ठीक है, ये कंटिन्यू है, इसको मैन बार कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मैन बार कहते हैं। एक्चुअली क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन बार नीचे लगा दिया है, इसमें गलत है ये। ये मैन बार जो है नीचे आएगा। ये जो आपको डॉटेड डॉटेड जो दिख रहा है गोल सा रेड कलर की, ये वाली बार ये ऊपर के जाएगा डिटेलिंग में, क्योंकि आप जानते हो कि मैन बार हमेशा शॉर्टर स्पेन में यूज किया जाता है, न कि लॉन्गर स्पेन में। क्लियर है? डिस्ट्रीब्यूशन बार हमेशा लॉन्गर स्पेन में यूज किया जाता है। तो हम बात करते यही कि शॉर्टर स्पेन कौन सा कहलाएगा इसमें, जिसकी लेंथ कम होगी। जैसे ये 10 फुट लंबाई कम है और 13 फुट ज्यादा है, तो इसका मतलब कि मैन बार जो हम प्लेस करने वाले हैं, ऐसे 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 हमारा मैन बार प्लेस होगा। जस्ट उसके ऊपर अप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बार, कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे, तो यही सेक्शन कटी हुई है कुछ इस प्रकार से। क्लियर हो गया? उसके बाद यहां से क्या किया, कॉलम को प्लेस किया। तो कॉलम को प्लेस करने से पहले कॉलम में एल प्रोवाइड होता है, नीचे की तरफ 90 डिग्री बैंड मार के एल प्रोवाइड किया है। तो ये एल कितना होना चाहिए? मिनिमम 1 फीट होना चाहिए, मिनिमम 1 फीट। इससे आप लेस नहीं दे सकते, इससे आप छोटा लेंथ नहीं दे सकते। तो कुछ इस प्रकार से भी ये कॉलम जैसे आ रहा है C6, सब ऐसे आया, ये जो है 1 फुट हुआ इसका लैग, इसका लैग 1 फीट हुआ। क्लियर है?
जब ये हो गया मेरा, तो ये वाला क्या वर्टिकल स्टील है हमारा, ऐसे वर्टिकल स्टील दिख रहा है, और ऐसे में ऐसे जो डॉटेड है तो ये हमारा रिंग दिख रहा है। ठीक है, इसको रिंग बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब ये जो है हमारा ओवल और डेप्थ 3 इंची का पीसीसी, क्या ओवरऑल डेप्थ जो है ये कंक्रीट में रेडी होना है। नीचे जाल बनेगा, जस्ट उसमें चेयर लगेगा, ऊपर की सरिया को हॉल करें। कंबाइंड फुटिंग में हमें हमेशा डबल जाल दिया जाता है, और डबल जाल को हॉल करने के लिए एक चेयर बार का यहाँ पे यूज किया जाता है। और याद रखना कि चेयर बार हमेशा 16 mm का साइड पर प्रोवाइड करना है। ठीक है। और ज्यादातर जो लोहार गलती करता है वो 12 mm का बना देता है, और बाद में क्या होता है जब भी लोड की प्रेशर पड़ता है तो दोनों जाली आपस में चिपक जाता है। ऐसा नहीं करना साइड पे। क्लियर है। तो ये वाला पार्ट आपका बन गया। इसका मतलब डबल जाल। एक बार तो नीचे आपका बेस लेवल पे तो ये होगा ही, जस्ट इसके बीच में कुछ सपोर्ट लगाएंगे, एक दो दो तीन चेयर लगाएंगे। एक चेयर 1 मीटर स्क्वायर में एक चेयर पे यूज करते हैं, समझ गए ना। तो उसी प्रकार से चेयर को लगाएगा, फिर जैसे ये मेन बार डाला है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन बार डाला है, उसको जस्ट ऊपर भी ऐसे ही प्लेस करना है, तो आपका ये सेक्शन रेडी हो जाएगा। क्लियर है। ये कॉलम की ये है। और उसके बाद यहाँ पे जो 1 फुट 3 इंची है, ये हमारा प्लेन बीम है जो नेचुरल ग्राउंड लेवल के ऊपर प्लेस किया गया है। क्लियर है। 1 फुट 3 इंची ये है नेचुरल ग्राउंड लेवल के ऊपर से जाना है हमें 1 फुट 3 इंची, और इसके नेचुरल ग्राउंड लेवल से नीचे जो फुटिंग की डेप्थ है वो 6 फुट है। ठीक है। तो इसकी स्टील अब देखते स्टील की डिटेल। बेस लेवल पे जब भी हम ये डालेंगे मैन बार मैन बार मैन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार, तो इसका स्टील डिटेल है आपके पास 12 5 @ 4 इंची सेंटर टू सेंटर। इसका मतलब है कि 12 mm की स्टील लगने वाला है, और 4 इंची सेंटर सेंटर लगने वाला है। ऐसे प्लेसिंग, ऐसे प्लेसिंग। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे 12 mm का स्टील लगने वाला है, 6 इंची सेंटर टू सेंटर, ये वाला बार डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो हो गया बेस। और जब ये वाला हम रेडी करेंगे टॉप पे, टॉप पे, टॉप पे, ये 24 इंची कंक्रीट है। 24 इंची में क्या क्या माइनस करके चेयर बनाएगा। चेयर पे डिपेंड करेगा। चेयर की जो हाइट होनी चाहिए हमारे पास, ऊपर से क्लियर कवर दोनों डाया का, क्योंकि अगर 12 डाय तो 12 दोनों 24 तो वही हो गया, और ऊपर से क्लियर कवर भी माइनस करना है। अब नीचे से सेम भी वही दो डाया हमारा 12 दोनों 24, 12 और एक लेयर में 12। ठीक है। और नीचे जो क्लियर कवर है उसको माइनस करना है, फिर चेयर रेडी होगा। क्लियर है। और फुटिंग में क्लियर कवर कितना लेना चाहिए हमें, मिनिमम 50 mm, मिनिमम 50 mm। अगर आपके पास हो सकता है तो आप 75 mm लीजिए, लेकिन आप मिनिमम 50 mm से लेस नहीं जा सकते। क्लियर है। तो ये हो गया मेरा एक जाल। उसके ऊपर होल्ड करेंगे दूसरी जाल। तो दूसरी जाल का यहां पे मैंने कोई डिटेल नहीं लिया है, इसी के ऊपर लिखा हुआ देखिए, एरो मार के डिस्ट्रीब्यूशन बार और मैन बार क्या लिखा है, 12 5 @ 8 इंच सेंटर टू सेंटर बोट वे। इसका मतलब मैन बार की प्लेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन बार की प्लेसिंग सेम स्टील और सेम सेंटर टू सेंटर रखने वाले हैं। ये था आपका फुटिंग की रीइंफोर्समेंट डिटेल। अब आते हैं C1 कॉलम एंड C6 कॉलम। C1 कॉलम और C6 कॉलम कितने फ्लोर बनाने वाले हैं, अभी भी बात किया था। पार्किंग, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड टेरेस, इतना फ्लोर हम लेके जा रहे हैं। तो कॉलम में स्टील की डिटेल क्या रखने वाले हैं वही चीज डिस्कस कर रहे हैं। C1 कॉलम, यहाँ पे मैंने रखा है C6 कॉलम, जो इसको आपको देखने को मिल रहा है। C1 कॉलम में ये जो पार्ट होता है ये रिंग की पार्ट होता है, लेकिन अभी समझेंगे। अभी देखिए कॉलम की साइज देखिए, पहले 15 इंची बाय 24 इंची की कॉलम है, जो 1 फुट 3 इंची आपको दिख रहा है और 2 फीट दिख रहा है। क्रॉस सेक्शन कितना है, 15 इंची बाय 24 इंची की। इसमें स्टील कितना है, देखो यहाँ पे स्टील की डिटेल 16 सरिया 25 की, 16 सरिया 25 की इसमें स्टील की लगाया है। रिंग कितने सेट में है, 1 2 3, रिंग टोटल इसमें 4 सेट में है। 4 सेट में कंप्लीट किया। कैसे, पहले मास्टर रिंग लगाया, ये आउटर को इसको और इसको होल्ड करने का काम किया। ठीक है। फिर इसने ये वाला रिंग लगाया, ऐसे किया। अब फिर यहां से सिंगल रिंग लगाया। क्लियर है।
इतना सेट में रिंग लगाना बेहद ज़रूरी है। और साइड पे क्या करता है कि सिंगल सिंगल रिंग प्रोवाइड करता, उसी में स्टील को बांध देता, वो इफेक्टिव नहीं है। G+5 G+6 बिल्डिंग के लिए इफेक्टिव नहीं है, ये समझ लो। ठीक है, जब भी आपको करना है, कोई अच्छा काम करना है, गलत काम कोई भी साइड पे नहीं करना है। ठीक है, अब ये वाला पार्ट आपका क्लियर होता है। अब आते हैं, अभी इसमें भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, छोड़ के नहीं जाइएगा। अगर आप छोड़ के जा रहे वीडियो को तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे C6 समझाने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसी वीडियो पाने के लिए। तो C6 जो हमारा है, तो यहाँ पे C6 का डिटेल है 10 सरिया 20 mm की। कितना सरिया है? 10 सरिया 20 mm की। और जो कॉलम की साइज है 9 इंची बाय 18 इंची की। ठीक है, 9 इंची बाय 18 इंची की, 9 इंची बाय 18 इंची की है। तो ये क्रॉस सेक्शन 9 इंची बाय 18 इंची हो गया। इसमें 10 सरिया मैंने 20 का लिया है। रिंग की सेट कितना है? 1 2 3। यहाँ रिंग की सेट दिया रहता है। ठीक है, ड्राइंग में। तो ऐसे आपको मास्टर रिंग लगाया, फिर ये वाला रिंग लगाया ऐसे, और सिंगल रिंग यहाँ पे ऐड कर दिया। इसका मतलब है सारे स्टील को मैंने एक दूसरे के रिंग की हेल्प से होल्ड कर दिया है। बस इतना ही था। और इसमें क्या है कि ये जो है इतना जो सरिया लगा, लोड काफी आ रहा है, लोड के अकॉर्डिंग होता है हर चीज। ठीक है, तो ये हम कहां तक प्रोवाइड करने वाले हैं? फाउंडेशन लेवल से आपका फर्स्ट फ्लोर लेवल तक इतना ही सरिया रखने वाले हैं, इतना ही सरिया रखने वाले हैं। ठीक है, अब फर्स्ट फ्लोर से जो आगे की जो फ्लोर होगा उसमें हम स्टील में चेंजेस कर सकते हैं। जैसे 25 का है हम 20 बना सकते हैं। ठीक है, जो 20 है हम 16 कर सकते हैं। लेकिन ये भी वीडियो में अपडेट करूंगा कि इसमें कितना स्टील रखनी चाहिए। ऊपर वाला अगर नीचे से 2 फ्लोर कम हो रहा है तो ऊपर कितना लोड आ रहा है, उस लोड के अकॉर्डिंग स्टील कितना आनी चाहिए, वो सारी चीज हम पहले आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।